चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा हम यहां स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे पिछली वीडियो मैंने आपके साथ वादा किया था कि आप लोग क्या करेंगे 13.1 लगा के रखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट लिख के रखेंगे। अब हम बेटा यहां पे स्टार्ट करने वाली अपनी एक्सरसाइज 13.2। तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस एक्सरसाइज के लिए? यानी एक्साइटेड हैं? क्या आपने बेसिक वीडियो देख ली है? अगर इन सब का जवाब है बेटा यस, तो यस आइए हम लोग रेडी हैं। बिल्कुल 13.2 पे हम लोग क्या करेंगे, आगे काम करने वाले हैं। तो 13.2 का पहला यानी कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो बेटा आइए मेरे साथ शुरू कर दीजिए। तो अब मैं आपके सामने आ गया हूं, स्क्रीन पे आ गया हूं। तो आपको पता है कि अगर मैं स्क्रीन पे खड़ा हूं तो कुछ धमाकेदार बातें यहाँ पे बेटा शुरू होंगी। तो चलो आओ बेटा हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेसिक वीडियो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में यानी आगे बढ़ेंगे 13 पॉइंट जब कहीं पे बेटा मैंने आपसे बताया था 13.1 कहीं भाई 12.1 है। तो यहाँ पे 13.2 आ गया क्योंकि अगली एक्सरसाइज बढ़ चुकी है। तो बेटा 13.2 में पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट बेटा है ना वो वॉल्यूम ओरिएंटेड है। वॉल्यूम ओरिएंटेड यानी कि यहाँ पे बेटा वॉल्यूम निकालना है। सर वॉल्यूम निकालना मतलब क्या है? यानी कि वॉल्यूम निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक वीडियो बना रखी है। 1 घंटा वीडियो में क्या करता हूँ, केवल वो बनाता हूँ चैप्टर शुरू करने से पहले। चैप्टर के अंदर जो बातें आती हैं सारी की सारी बातें मैंने क्या की है, उस सारी बातें चैप्टर में आने से पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है। उसको जरूर देखिए, प्लेलिस्ट पे बनी है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम की प्लेलिस्ट में जाइए, पहली वीडियो 40 से 45 मिनट की होगी, उसको जरूर देखिए। सब सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो चलो आओ, हमें यहाँ पे केवल हम उतनी बात करेंगे जितनी हमें आवश्यकता है बेटा। इस यानी कि 13.2 में हमें क्या कहेगा, क्वेश्चन केवल हमेशा वॉल्यूम निकालने की बात करेगा। तो वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चन है बेटा, एक बार मैं वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आपको 2 मिनट के अंदर समझा देता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन कवर करेंगे। तो वॉल्यूम कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? मैंने कहा कि जब कभी भी, मैंने बताया था बेसिक वीडियो में, जो बच्चे देख के आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा होगा, वो हमको देख के मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि कहते हैं उनको, हमको तो पता है, वो 2x स्पीड कर लिए होंगे, उनको पता सर वही रिपीट करेंगे जो पहले बताए थे। हाँ, जो नए उनके लिए मैं बता दे रहा हूं बेटा। जब किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने की बात होती है तो वॉल्यूम का होता है, कोई सी भी ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है ना, उस वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी कैपेसिटी यानी कि कोई भी चीज का वॉल्यूम निकालना। जैसे हमने कहा इस बोतल का वॉल्यूम निकालिए, ये बोतल का वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि अंदर, इसके अंदर पानी भरने की जगह कितनी, यानी कि क्षमता कितनी, कितना पानी भर सकता है, इसकी क्षमता यानी कैपेसिटी कितनी है। ये बात मैंने बताया था। कई बार सवाल में पता क्या होता है बेटा, वो कहता है कि वॉल्यूम ना निकालो, वो कहेगा इस चीज की कैपेसिटी निकालो। जैसे हमने कहा कि इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है। आप बताइए कमेंट करके क्या निकालेंगे क्या निकालेंगे आप पहले बताइए भाई। इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है वो कैसे पता चलेगा? इसकी क्षमता डिपेंड करेगा। इसके अंदर जहां जहां खाली जगह, सब जगह हवा होती है। तो अंदर कितनी हवा आ सकती है यानी कि क्षमता निकालना है। और क्षमता मतलब कैपेसिटी, मतलब कि वॉल्यूम निकालना है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब कभी कोई कहे कि कितनी हवा आ सकती है, कितनी पानी आ सकती है, कितना दही डाल सकती है, कितना माठा डाल सकते हैं, तो ये सब चीजें जब निकालने की बात करेंगे तो वहां क्या निकालेंगे हम बेटा? हमेशा क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। और एक कॉन्सेप्ट मैंने बेटा पिछली वीडियो में और बताया था, वो भी बता दे रहे हैं। फिर हम खटाका को एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। मजा आ जाएगा बेटा आपको समझ के, बहुत ही मजा आएगा। आप चैनल को कभी छोड़ नहीं पाओगे, अपने साथ फेविक्विक वाला जोड़ लगा के चपका लोगे बेटा। क्या एक कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास हेमीस्फीयर है और इसके ऊपर मैंने क्या किया बेटा, इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये बेटा वीडियो हिल गया, इसको थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए हेमीस्फीयर है और हेमीस्फीयर के ऊपर मान लीजिए मैंने क्या किया, यहां पे रख दिया सिलेंडर, या फिर मेरे पास कोई एक हेमीस्फीयर है, इसके ऊपर मैंने रख दिया मान लो बेटा कोन। तो मैंने कहा कि अब इन दोनों का वॉल्यूम निकालिए। तो मैंने बताया था कि जब दो चीजें, दो इमेज, यहाँ पे एक हेमीस्फीयर, यहाँ पे क्या है, कोन है, अगर एक दूसरे को ऊपर चढ़ी होती है तो इनके अंदर क्षमता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। भाई एक बोतल हमारे पास ये है, दूसरा बोतल हमारे पास नहीं है बेटा, शॉर्टेज है पैसे की। लेकिन सोचो अगर दूसरा बोतल हमारे पास होता, मैं इसके ऊपर रख देता, तो क्या इसके अंदर क्षमता में कोई प्रभाव पड़ेगा? समझो यार। यानी जैसे बोतल है, एक बोतल मैंने ये लिया, एक बोतल दूसरा के ऊपर रख दिया, तो क्या इसके अंदर क्षमता में कोई प्रभाव पड़ेगा? क्षमता को बोलते हैं वॉल्यूम। मतलब कि जब कभी भी दो चीजें एक दूसरे के ऊपर आ जाए, जैसे कि हेमीस्फीयर है, अर्धगोला है, और ऊपर शंकु यानी कोन रखा है, तो मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई आकृति, इसका टोटल वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम निकालने पे क्या होगा भाई, इसके क्षमता में कोई तो प्रभाव आएगा नहीं। तो आप इसका वॉल्यूम निकालना हो तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जोड़ लीजिए, यानी हेमीस्फीयर हमारे पास हो गया और ऊपर क्या है बेटा, कोन, इसका वॉल्यूम जोड़ लीजिए। तो हेमीस्फीयर का यानी कि वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 बेटा पाई आर क्यूब, और ये कितना हमारे पास वॉल्यूम होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका वॉल्यूम निकल आएगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, निकल आएगा। हिल गया, फिर से हिल गया। आज क्या क्या हो रहा है, आज क्या क्या हो रहा है, रुको एक मिनट शुरू करो।
हाँ बेटा, तो जैसे मैंने कहा इसका वॉल्यूम निकालिए, तो बेटा यहाँ भी देखिए दो चीजें हमारे पास है, नीचे क्या है हेमीस्फीयर है बेटा, तो हेमीस्फीयर लिख लिया, ऊपर क्या है सिलेंडर रखा है, तो हमने बेटा यहाँ पे क्या लिख लिया सिलेंडर बना लिया। तो मैंने क्या कहा एक दूसरे के ऊपर रखने पर इसके अंदर की क्षमता प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बस क्या करिए इसका वॉल्यूम लगा के जोड़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कोई भी चीज कितनी भरी जा सकती है, उसकी क्षमता यानी कैपेसिटी यानी कि वैल्यूम आ जाएगा। तो ये कितना हमारे पास होता है, इसका वैल्यूम निकालेंगे तो यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब हमारे पास होता है बेटा, ये हो जाएगा, और ये इसका वैल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बस खट से आ जाइए वापस, सवाल पे हम लोग वापस आ चुके, आ जाइए। लिखा है सॉलिड इज इन शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर। कह रहा है कि सॉलिड तैयार करना है, जहां पे सॉलिड जो तैयार करना है ना वो किस शेप में बेटा हमारे पास कोन के शेप पे है, जो कि खड़ा है किसके ऊपर हेमीस्फीयर के ऊपर। तो आइए जैसा क्वेश्चन कह रहा बना लीजिए। तो एक बेटा मैंने हेमीस्फीयर ले लिया, हेमीस्फीयर मतलब कि आधा गोला, पूरे गोला का आधा हिस्सा, और इसके ऊपर क्या खड़ा करना है कोन खड़ा करना है। कोन मतलब क्या होता है बेटा, ये हमें कोन खड़ा करना, मैंने कोन खड़ा कर दिया। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और कह रहा कि दोनों की रेडियाई बराबर है। फिगर को थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, कह रहा कि दोनों की रेडियाई बराबर है, यानी कि दोनों की क्या बराबर है रेडियाई, मतलब कि जो हेमीस्फीयर है नीचे वाला इसकी रेडियस ये होती है, और जो कोन बेटा हमारे पास उसकी भी रेडियस क्या है यही होगी, यानी कि दोनों की रेडियस क्या है बराबर है। यानी कि रेडियस आप लिख सकते हैं, यानी कि ये नीचे क्या है बेटा हेमीस्फीयर, मतलब दोनों की रेडियस बराबर है। अगर मान लो नीचे वाले को R1 मानोगे तो ऊपर वाले को R2 मान लोगे, किसकी कोन की, तो दोनों रेडियस बराबर है। लेना कितना हमारे पास में रेडियाई क्या है बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये कितनी हमारे पास 1 सेंटीमीटर बेटा क्या है 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियाई बेटा हमारे पास यानी हेमीस्फीयर और कोन दोनों की रेडियाई कितनी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। सेंटेंस समझो बेटा, सेंटेंस को समझ के उसकी मैथ बनाओ। और कह रहा कि जो हाइट है ना, हाइट यानी कि h किसकी, इस यानी कि ये हमारे पास क्या बना हुआ बेटा कोन, कोन की जो हाइट है वो कह रहा है बेटा हमारे पास में क्या है इक्वल है टू इट्स रेडियस, इस रेडियस के बराबर है। तो रेडियस कितनी हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि सवाल साफ साफ कह रहा है कि हाइट जो है रेडियस के बराबर है। तो रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर तो हाइट भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। तो कह रहा है कि सॉलिड का क्या निकालिए वॉल्यूम निकालिए इन टर्म ऑफ पाई। पाई मतलब पाई को सॉल्व नहीं करना है, इन टर्म ऑफ पाई मतलब होता है पाई को सॉल्व नहीं करना है, आपका आंसर पाई के साथ मिलाना है, पाई को सॉल्व नहीं करना है। तो यार दोहरा दो सवाल भैया, हमारे पास में दो चीजें चढ़ी हैं एक दूसरे के ऊपर, जब दो चीजें दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है तो क्या करते हैं बस दोनों चीजों के अलग अलग वॉल्यूम निकाल के सीधा जोड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास निकालना टोटल, तो वॉल्यूम जब निकालेंगे कितना हमारे पास हो जाएगा इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, यानी कि हमारे पास ये जो हेमीस्फीयर है ये वॉल्यूम, और ये हमारे पास क्या ऊपर रखा है बेटा कोन रखा है, ये क्या रखा है कोन। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम बेटा फॉर्मूला मैंने याद करा रखा है, बेसिक वीडियो जरूर देखें, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल जरूर देखें, बेसिक वीडियो जरूर देखें, तो इसका हमारे आपको पता चलेगा फॉर्मूले कहां से आते हैं। ये हमारे पास क्या है बेटा हेमीस्फीयर है, इसका यानी कि हमारे पास हम वॉल्यूम निकालेंगे तो 2/3 बेटा पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है, ये क्यूब लिखा है अच्छे बना दें, ये बेटा कितना लिखा है क्यूब लिखा है, प्लस ये क्या हमारे पास है बेटा कोन है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 बेटा पाई आर स्क्वायर एच। बस सारे मान रख के सॉल्व कर लीजिए। 2/3 तो 2/3 कर लिया, पाई सॉल्व नहीं करना, कह रहा पाई को पाई ही रखो, तो पाई पाई कर लिया। आर कितना हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो इंटू में हमने 1 लिख लिया, ऊपर लगा है क्यूब तो क्यूब लगा लिया, प्लस 1/3 लिख लिया बेटा। पाई कितना हमारे पास सॉरी आर कितना हमारे पास में 1 है बेटा, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों 1 1 हमारे पास है, इंटू बेटा यहाँ पे इंटू लगा लो। एच कितना है बेटा एच भी है 1 हमारे पास, तो यहाँ पे 1 लिख लिया, सॉल्व कर लिया सबको। 1 का होल क्यूब 1 आएगा, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे खत्म हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 2/3, ये पाई बन जाएगा, प्लस का 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 1/3 बचेगा, कितना बचेगा 1 कितना बचेगा हमारे पास बेटा 3 बच जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, हमारे पास में समझ में आ गया होगा, बहुत सुंदर बात चल रही है। अच्छा 1/3 आर स्क्वायर का मान कितना लिख दिया, आर का मान कितना था 1 रख दिया, और एच का मान कितना था हमारे पास 1 रख दिया, ये पाई बचा था तो मल्टीप्लाई में पाई भी लिखते, चलो ये वाला पाई साफ साफ दिख रहा होगा। तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ 1 1 है तो 1 आ जाएगा, नीचे 3 आएगा, बगल में कितना बच गया हमारे पास ये वाला पाई बच गया। ठीक, बड़ी सुंदर बात है, आगे आ जाओ। तो देखो ध्यान से यहाँ 3 है यहाँ 3 है, तो जब 3 3 बराबर तो एक बार लिखा जाता है यार, ऊपर सीधा जोड़ लेते हैं। अरे भाई साफ साफ दिख रहा है यार, इसके नीचे 1 मानेंगे ना, तो 2 पाई ऊपर है, तो 2 पाई हमने ऊपर लिख लिया बेटा, तो 3 3 बराबर था, प्लस हमने लगा लिया,
और ये कितना लिखा बेटा 1 पाई लिखा है, ये कितना लिखा बेटा 1 पाई, तो यहाँ पे हमने कितना लिख लिया 1 पाई लिख लिया। सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 यहाँ से 1 यानी कि 3 और पाई आ गया बेटा, नीचे कितना लिखा है पास में 3 लिखा है, तो 3 से 3 उड़ा देंगे तो आंसर बेटा बउआ लाल इसका पाई आएगा। अब क्या निकाल रहे हैं बेटा, हम वैल्यूम निकाल रहे हैं, तो वैल्यूम किस में आता है आप पहले देख लो कि ये सब किस में दी गई है 1 सेंटीमीटर, तो वैल्यूम हमेशा आता है सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों सेंटीमीटर क्यूब में आता है, बेसिक वीडियो मैंने बता रखा है, क्योंकि वैल्यू हमेशा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करके आता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आया, क्योंकि वैल्यू हमेशा क्यूब में आता है। तो इस तरीके से बेटा मैंने यानी कि चैप्टर का आगाज कर दिया, शुरुआत कर दिया है, और बेटा हमारा पाई यानी सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजे करिए, फिर हम लोग बेसिक आगे बता चुके, खट्टा का सवाल लगा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार बेटा। तो बेटा अब आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, बेटा इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। जो मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, ये सवाल बेटा आएगा। आइए हम इस सवाल को शुरू करते हैं। पहले जो सवाल लिखा है इसकी मैथ बनाएंगे, फिर जो कह रहा है मैथ बनाने के बाद आपको पता है वैल्यूम निकालना है, जो भी वैल्यूम आएगा उसको सीधा हम जोड़ देंगे। तो शुरू किया जाए बेटा, आप तैयार हैं मेरे साथ? तैयार हैं। तो एक बार मैं तेज से सवाल पढ़ देता हूं जिससे कि आपके जो शब्द है कान तक पहुंच जाए, और उसके बाद में एक एक वर्ड को यहाँ पे समझाता हूँ। क्या सवाल है, लिखा है रचल नाम की लड़की है, रचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग करती है, वाज आस्क्ड उसको कहा गया है टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट दिस इट्स 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimension of the model to be nearly same. आइए मैं आपको समझाता हूँ कहानी क्या है। भैया मैं भी इंजीनियरिंग करे हुए बैठा हूँ, तो यहाँ पे एक लड़की भी इंजीनियरिंग करे बैठी है जिसका नाम क्या है रचल। तो रचल नाम की जो बेटा हमारे पास ये लड़की है, रचल नाम की क्या है बेटा जो लड़की है, इसको मेरे नारायण भाई बैठे हैं, नारायण भाई को भी एक काम मिला होगा, एक सीट दी जाती है जब कभी हम इंजीनियरिंग करने जाते हैं या फिर आप कभी कोई डिप्लोमा करने जाते हैं, तो इनको क्या मिली है, एक यानी कि सीट मिली है, और शायद मेटल का नाम भी लिखा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की सीट मिली है, ऐसी चौड़ी चौड़ी क्या है सीट मिली है ऐसे, और इनके प्रोफेसर ने इनसे कहा कि सीट को लो और इसको तोड़ मोड़ के एक यानी कि एक फिगर बनाओ। कैसा फिगर बनाना है, यानी एक मॉडल बनाओ। कैसा मॉडल बनाना है, यानी कि उनको मॉडल बनाने के लिए कहा गया कैसा बनाना है, लाइक का सिलेंडर, यानी कि ऐसा मॉडल बनाओ कि वो सिलेंडर बने। तो मान लो ये हमने क्या क्या सिलेंडर मॉडल, मतलब इसको हम चाहो तो लंबा लंबा कर लो यार, अगर तुमको लंबा लंबा समझ में आता है, लंबा लंबा तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है सिलेंडर। तो यानी कह रहे हैं कि सिलेंडर बनाओ विद 2 कोन्स, यानी इसको ऐसा काटो कैंची सीजर विजर लेकर के और काट के यानी इसको क्या करो जैसे लपेट के गोल गोल पहले सिलेंडर बनाओ। तो ये मैंने सिलेंडर यहाँ पे बना लिया, और सिलेंडर बनाने के बाद में कह रहा है कि इसके दोनों तरफ क्या करो अटैच कोन, दोनों तरफ कोन लगाओ कोन। तो एक कोन ये मैंने इधर लगा लिया, एक कोन इधर लगा लिया। ये सवाल है बेटा, यानी एक यानी कि एल्युमिनियम की सीट है, इसको बेटा क्या करना है, एक यानी कि बीच में हमारे पास क्या यानी कि सिलेंडर ले लिया और दोनों तरफ हमने क्या किया बेटा यानी कि कोन लगा दिए। मैंने नहीं लगाया, रचल ने लगाया, हाँ बोर्ड पे मैंने लगाया लेकिन हकीकत में रचल ने लगाया। तो ये हमारे पास हो गया यूजिंग एल्युमिनियम सीट। आगे कह रहा है, अब यहां समझिए, अब तो कुछ वैल्यू दी गई है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, यानी जो मॉडल हमारे पास बना है इसका जो डायमीटर है, तो डायमीटर भाई ये यानी चौड़ाई प्रकार से हो सकती है। तो ये जो डायमीटर हमारे पास दिया गया पूरे मॉडल का, डायमीटर ऑफ द मॉडल, डायमीटर जो मॉडल हमारे पास बेटा कितना है 3, यानी ये हमारे पास क्या है बेटा 3 सेंटीमीटर डायमीटर का यानी क्या है बेटा मॉडल है। तो यहां से लेके ये पूरी क्या है चौड़ाई हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर है मॉडल की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और जो मॉडल बेटा हमारे पास है इस मॉडल की जो टोटल लेंथ बेटा हमारे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर। सवाल समझो यार, उड़ा दोगे बेटा। आपने अगर पूरी वीडियो तक मेरा साथ दे दिया ना तो एक सवाल नहीं जो आप लगा ना पाओ, आपके क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर जो स्कूल में आपको पढ़ा रहे होंगे ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपकी कंफ्यूजन धू हो जाएगी। आज तक क्लैरिटी दिमाग में डाल दूंगा। तो कह रहा कि टोटल जो मॉडल है उसकी जो ऊंचाई बेटा हमारे पास कितनी 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर क्या हो गई हमारे पास, यानी लेंथ हो गई टोटल मॉडल की। लिखा है ईच कोन, अब कोन के बारे में कुछ बोल रहा है। ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कह रहा कि जो कोन बेटा यानी कि ये और एक कोन हमारे पास ये नीचे लगा है, कह रहा कि कोन की जो हाइट हमारे पास है वो 2 सेंटीमीटर। तो हाइट यानी ये वाली दूरी है, इसको बाहर दिखा रहे हैं, सॉरी जो हाइट ऑफ यानी हाइट कितनी हमारे पास कोन की है बेटा सेम हाइट।
ईच कोन है द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर क्या है बेटा हमारे पास कोन की हाइट है। अब ईच वर्ड लिखा है, ईच मतलब प्रत्येक, यानी ये वाला और ये वाला भी, और इसकी भी हाइट कितनी बेटा हमारे पास में, यहाँ से यहाँ कितना हमारे पास में है 2 सेंटीमीटर। पहले ऐसे फिगर बना के समझा दो, एकदम एग्जामिनर लल्लू टोपा हो, लल्लू खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा, मैं गलत बोल गया था, यानी एकदम बिल्कुल खुश हो जाएगा और तुमको पूरे नंबर दे के जाएगा। अब क्या कर रहा है बेटा, फाइंड द वॉल्यूम, आ गया सवाल, अरे आ गया भैया सवाल, कह रहा फाइंड द वॉल्यूम, अंदर कितना वॉल्यूम है ऑफ एयर कंटेन, यानी अंदर कितने खाली जगह में अभी शुरुआत किया था ना कि हवा, माठा, दाल, भात, ये कितना किसी के अंदर आ सकता है, क्या निकालते हैं वहां निकालते हैं वॉल्यूम। तो कह रहा कितनी हवा अंदर आ सकती है, तो यार वॉल्यूम निकालना है इन द मॉडल, इस मॉडल के अंदर जो मॉडल आपने रचल ने बनाया है इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है ये आपको बताना है जो रचल ने बनाया है। और ये फालतू वाली बातें लिखी है, इसको आपको नहीं देना है। कह रहा कि जो यानी मेटल की जो यानी कि ये हमारे पास मोटाई वोटाई इसको आप कंसीडर नहीं करना, उसको छोड़ो आप। और कह रहा कि पाई का मान कितना लेना 22/7। तो शुरू हो जाए, आ जाओ बेटा, कैसे करेंगे इसको हम कुछ समय के लिए मिटा दें, ये तो आप समझ गए होंगे, मैंने एग्जांपल दिया था आपके, तो तुम कहाँ बच्चे हो, जाओ इधर से। तो ये हमारे पास एक लाइन खींचेंगे, आ जाओ, तो खत्म सवाल। बेटा इसके अंदर हवा पूछ रहा है, तो जब हमने बताया था जब 2-3 चीजें एक दूसरे से टच हो तो उसके बाद में आयतन निकालने के बाद करें, तो सबका अलग अलग आयतन निकालते हैं। यानी कि अगर हम टोटल हवा कंटेंट लिखें, यानी कि एयर कंटेन्ड इन मॉडल, अगर मॉडल के अंदर कितना यानी कि एयर कंटेंट अगर हम ये निकालें, कैसे निकालेंगे, हमें वहां वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और किसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, दिस दिस एंड दिस, तीनों वॉल्यूम निकाल के जोड़ दो, क्योंकि क्या है टच है। वॉल्यूम में क्या निकालते हैं, अगर 2-3 फिगर टच होते सबका वॉल्यूम अलग अलग निकाल के जोड़ दो, तो मैं एक साथ ही यानी कि जोड़ रहा हूं सबको, है ना, आप अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे, आंसर सेम आएगा, तो जोड़ो। तो पहला हमारे पास क्या है बेटा, पहला हमारे पास में यहाँ पे क्या है, कोन है, फिर क्या है दूसरा कोन है, ये भी क्या है बेटा हमारे पास में कोन है, सेम है लेकिन मैं छोटा बड़ा हो गया। बीच में क्या है बेटा, सिलेंडर है। तो दोनों के सबके फॉर्मूला के खर्च लगा लो, चलो आ जाओ। तो कोन का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना होता है, यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, बेटा कितना होता है, एच होता है, प्लस ये कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बस खत्म सवाल, चलो आ जाओ। कैसे, देखिए ध्यान से, ये और ये सेम है, तो एक बार पूरा ये है एक बार पूरा ये है, तो तुमको पता है जब कोई चीज बराबर होती है आगे जोड़ लेते हैं, तो एक यहाँ से मान लो एक यहाँ से मान लो, यानी कि एक एक यहाँ से 2 लग जाएगा, तो 2 नीचे कितना चला बेटा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, प्लस में ये कितना हमारे पास लिखा है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, एच हो गया, क्या हो गया, एच हो गया। एक काम करते हैं, अब देखो ध्यान से, ऊपर से नीचे यहाँ कुछ लिखते हैं बेटा हमारे पास में पूरे, अब देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू हमें चाहिए होंगे ना, तो वैल्यू यहाँ से देख लो क्या क्या चाहिए, देखिए ध्यान से, डायमीटर कितना दिया पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का जो डायमीटर हमारे पास बेटा है, डायमीटर कितना है पास में 3 है। तो जब डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से निकालेंगे रेडियस, क्या निकालेंगे रेडियस, तो रेडियस हो जाएगी बेटा 3/2, 3/2 मतलब कि कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, भाई 1.5 का डबल करेंगे तो यानी कि 1.5 का दुगना कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, रेडियस 3 आ गई। तो मेरा आपसे एक सवाल है भाई, जितना चौड़ा ये यहाँ पे है उतना ही चौड़ा वो यहाँ पे है, यानी मैं कह रहा हूँ कि दोनों की रेडियस सेम होंगी, दोनों की रेडियस सेम होंगी। अगर मैं R1 रेडियस मान लेता हूँ, किसी की मान लो यार, सब कुछ रेडियस ऊपर नीचे सेम होगा, यानी कि अगर मान लो आप मान लेते कि R1 रेडियस किसी हमारे पास कोन की है, यहाँ पे लिख सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, कोन की मैं बोले जा रहा हूँ कि यहाँ पे R1 वाली रेडियस किसी कोन की है, और यहीं कहीं पे सिलेंडर की होगी, तो वो भी कितना मान लो R2 मान लो, तो इसको मान लिया R2। अब कह रहा है कि दोनों बराबर होंगे क्योंकि यानी कि पूरी चौड़ान सेम है हमारे पास, और वैल्यू कितनी हमारे पास इन दोनों कितनी बेटा 1.5 है, 1.5 है, 1.5 लिख लिया। अब देखो ध्यान से, अब बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, कोन की हाइट है जो कि बराबर है, दोनों केस में क्या है 2 सेंटीमीटर यहाँ 2 सेंटीमीटर यहाँ है, कोन की हाइट बराबर है। तो जो कोन की हाइट है ना बेटा, इसको हम h1 मान लेते हैं, कोन वाली हाइट कितना मान लेते हैं, h1 मान लेते हैं, और जो सिलेंडर की हाइट हमारे पास है इसको मान लेते हैं h2। तो चलो h1 h2 मान यहाँ लिख लेते हैं, उसको वहां पे रखना पड़ेगा। चलो आ जाओ, h1 निकालते हैं पहले, h1 क्या है बेटा, कोन की हाइट है, यहाँ पे दिखा दिया कितनी हमारे पास कोन की हाइट है बेटा 2, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख लिया। और h2 बेटा हमारे पास में क्या है, इस सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट, तो सिलेंडर हमारे पास बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो ये हाइट तो कहीं दी नहीं गई है, तो लगाएंगे बुद्धि, बुद्धि कैसे लगाएंगे, देखिए ये पूरी है हमारे पास 12, अब पूरा मॉडल 12 है, 12 में से बेटा ये देखो कितना हमारे पास में, सीधा देखो ध्यान से, ये 2, तो 12 में से 2 इधर निकल जाएगा, बचेगा 10, और 12 में से 2 इधर निकल जाएगा। भाई हमको यहाँ से लेकर के देखो ध्यान से, ये हाइट है, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के ये पूरी हाइट है, तुमको ये चाहिए होगा, तो कैसे निकलेगा, देखिए
ये पूरा हमारे पास कितना है 2, तो 2 पर निकल गया। और ये पूरा कितना हमारे पास में हाइट कितनी बेटा हमारे पास में कोण की 2, तो 2 नीचे निकल गया। तो 12 में से 2 पर 2 नीचे यानी 4 निकल जाएंगे, 8 बचेंगे। यानी जो H2 हमारे पास में ये बेटा हाइट कितनी आ जाएगी, H2 आ जाएगी, मतलब H2 की हाइट आ जाएगी 8। समझ में आया नहीं आया? वीडियो में पीछे जाओ 10 सेकंड के लिए, फिर से समझो, मैंने समझा दिया, अब दोबारा नहीं जाएंगे, समझ गए होगे। तो यानी कि H2 कितना हमारे पास आ जाएगी, यानी इसकी हाइट कितना आ जाएगी हमारे पास 8 आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे निकालनी बेटा आपके लिए। अब ये सारी बेटा सरफेस और एरिया वाले आपके टीचर बताते होंगे चैप्टर बहुत ही लेंदी है, मैं इसको बाद में कराऊंगा, पहले आसान आसान करा ले। अबे लेंदी क्या है क्या लेंदी? अरे भाई बस खाली हमें क्या करना, फॉर्मूला लगा के खाली वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। अबे लेंदी क्या है? कुछ भी लेंदी नहीं, बस खाली खटाखट आंसर निकालना यार। फॉर्मूला रखो, वैल्यू रखो, खट से आंसर। क्यों लेंदी है? लेंदी कहाँ है यार? पर मान लो खर्च से आंसर निकालो और सारे मान लगाते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा देखिए। तो यार रेडियस तो बराबर ही है दोनों की, तो इसको चाहे R1 R2 मानो चाहे ना मानो, क्योंकि रेडियस ही बराबर है। हाइट अलग अलग तो हाइट अलग अलग कर लो। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था, देखिए ध्यान से 1/3 ये वाला, यानी ये हमारे पास कोण का है। तो कोण की रेडियस कितना, कोण की हाइट आपने कितना माना है, कोण की हाइट आपने H1 माना, तो इसको H1 मान लो और इसको H2 मान लो। रेडियस बराबर ही है तो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ नहीं है। आओ सारी मान रखो। अब यहां से इसको लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं। चाहो तो पहले पाई आर स्क्वायर यहाँ है, पाई आर स्क्वायर यहाँ है, कॉमन कर लो, है ना, कॉमन करके लगा लें। देखो तो पाई यहाँ पे है, आर स्क्वायर है बेटा, तो कॉमन कर लिया। कितना बचा हमारे पास में 2/3 बचेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया और ये बच जाएगा हमारे पास में H1 प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन के लिए कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे H2 बचेगा। अब मान रखेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चलो आ जाओ, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7 और रख लो हमारे साथ 22/7 रख लिया, मल्टीप्लाई आर क्या है बेटा रेडियस, आर कितना हमारे पास झुंड आ गया, झुंड 1.5, तो 1.5 हमने यहाँ पे आर की वैल्यू लिख ली बेटा। हम ब्रैकेट लगा लेंगे। अच्छा एक सेकंड और, अब देखो आर पर स्क्वायर यानी कि 2 बार करना पड़ेगा, यानी कि 1.5 को 2 बार कर लिया और ब्रैकेट लगा लिया। यहाँ कितना लिखा है पास में 2/3 लगा है बेटा, 2/3। H1 कितना है बेटा, H1 यहाँ देखो ध्यान से, H1 हमारे पास है बेटा 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना लिख लिया हमने, यहाँ पे 2 लिख लिया ये वाला, प्लस हमने लगा दिया यहाँ पे। H2 कितना है बेटा, H2 हमारे पास कितना बराबर 8, H2 कितना हमारे पास हो गया बेटा 8 हो गया। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आओ सॉल्व करते हैं इधर कुच्चे में, ये कुच्चे में हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इधर सॉल्व कर लिया जाए। आओ यहाँ तक कैमरामैन आ रहा होगा, आई थिंक कैमरामैन आ रहा है वहाँ तक। तो यहाँ पे ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, ध्यान से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। या तो एक काम करो आप, क्या काम करो सर, काम क्या करें देखिए ध्यान से, या तो आप ये यानी कि जो हमारे पास लिखा ना पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। एक तरीका और भी शॉर्टकट है, क्या पहले 22 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद एक 0 मिल जाएगा। देखिए सोल्यूशन वाला काम यहाँ पे कर लेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे पहले 22 यानी कि जो हमारे पास ये लिखा हुआ है 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 से 11 हमारे पास हो गया, मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 हमारे पास। एक अंक बाद डेसिमल लगाएंगे कितना हमारे पास आएगा 33 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद कोई नंबर नहीं लिखा जाता। तो इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना हमारे पास आ गया 33 आ गया। कितना आ गया देख लो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 से 11 हो गया और 22 आ गया, 0 3 3 ठीक है 33 आ गया इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर। अब 33 को 1.5 से फिर से मल्टीप्लाई करिए, तो चलो आ जाओ, यानी कि 33 को क्या करना है बेटा हमें, यानी कि 1.5 से फिर से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 15 का 5 अंसे लगे, 5 3 15 का 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 33 हो जाएगा हमारे पास में, ये हो गया 33 हो गया हमारे पास में, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 3 हमारे 9 हो जाएगा और 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, 49 कितना आ गया 5 आ गया, यानी ऊपर पूरा मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया बेटा 49 कितना हमारे पास आ चुका है 5 आ चुका है। लिख लें एक बार, तो ये हो गया हमारे पास 49, आप पूरा लिखेंगे बेटा, आप पूरा लिखेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास बेटा, ये हो गया 49.5 और नीचे कितना आ रहा बेटा हमारे पास में 7 आ रहा, 7 लिख लिया ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर बेटा 2 दूनी 4, 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 3 हो जाएगा, तो 4/2 दूनी 4/3 लिख लिया, प्लस का 8, प्लस कितना लगा लिया हमने बेटा 8 लगा लिया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ देखिए ध्यान से कितना आ रहा है हमें बेटा 49/5 आ रहा है, मतलब 49.5 अपान का 7, यहाँ ध्यान देखिए 4 एकम 4 और यहाँ पे 8 त्रिक 24 और 24 4 28, भैया 4 एकम 4, 8 त्रिक 24, 24 4 ये वाला 4, 24 हाथ सीधा कर रहे हैं की बार, 24 और 4 जोड़ेंगे तब हमारे पास हो जाएगा 24 और 4 यानी कि 28 हो जाएगा, और नीचे 3 एकम कितना हो जाएगा 3। सर आपको पता था 7 से ये कटेगा और क्या,
मुझे तो पता ही था कट्टे का भाई, इसीलिए तो इसको बचा के रखे हैं। इसको उड़ा देंगे, 7 एकम 7 और यहां से हो जाएगा 7 चौको 28, 4 आ गया उड़ेगा। तो हमारे पास कितना बच गया हमारे पास बेटा, ये बन गया हमारे पास में 49.5 बन गया, 49.5 बन गया। और ये कितना हो गया, यहाँ ब्रेक का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई लगा लिया, बगल में 4 बच गया। ऐसे कितना बचा हमारे पास में, यहाँ पे 3 बचा, 3 बचा। क्या ये 3 से कट जाएगा, एक बार देखते हैं। 3 एकम 3 बचेगा 19, 3 छंग 18, 3 बचे 15, यस 3 से उड़ा दियो तो 3 एकम बेटा 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 एकम 3, एक बच्चे हो गया 19, 3 छंग हो जाएगा 18, पॉइंट लगाएंगे। एक बच्चा हमारे पास में 19 था ना, एक बच्चा यानी कि 15 हो गया और 3 में 5 कितना आ जाएगा बेटा 15, यानी ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 16.5, 16.5 हो गया। बगल में कितना लिखा है बेटा, मल्टीप्लाई में 4 लिखा है, 4 लिखा है। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हमारे पास आ जाएगा भाई, 5 चौको कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 5 चौको यानी कि 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 बचेगा। अब फिर कितना लिख लेंगे हम लोग, 6 चौको 24 और 24 2 हासिल वाला यानी कि 26 का 6 आ गया, हासिल आ गया कितना हमारे पास 2 और यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 2 कितना आ गया 6 आ गया, कितना गया 6 आ गया। अब एक अंक बाद दशमलव लगाना, यहाँ पे लगा लेंगे दशमलव। हंसो बेटा मुस्कुराओ, आंसर आ चुका है 66। तो ये हमारे पास 66 निकाल के आ रहे हैं बेटा हम लोग वैल्यूम, तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर का होल क्यूब आ जाएगा, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर का होल क्यूब हमारे पास यानी कि आ जाएगा। तो हाँ बेटा, हाँ बेटा, तो 66 सेंटीमीटर का होल क्यूब यानी इसका आंसर आ जाएगा। अब बेटा ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम हमेशा जो भी यहाँ पे अगर लेंथ वेंथ अगर मीटर में दी गई तो मीटर क्यूब लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर में दिया गया सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो मेरे भाई सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है ना यार, तो वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। मतलब जो ये हमसे रचल पूछ रही थी, रचल पूछ रही थी, मतलब रचल को बताना था कि इसके अंदर कितना हवा आएगा। बताओ रचल, रचल जाओ बताओ, बताओ अपने प्रोफेसर को कि रचेल नाम की लड़की बताने जा रही है अपने प्रोफेसर से कि सर हमने जो मॉडल बनाया है ना, उस मॉडल के अंदर 66 सेंटीमीटर क्यूब की हवा आएगी अंदर। इतनी जगह खाली है इसको भरने के लिए, इतनी हवा भर दो, खट 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 खट। तो ये सवाल बेटा हमारे पास हो गया, एक एक मैंने काम किया, एक एक स्टेप लगाया, सारी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने की है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, एक एक यानी कि पॉइंट लगाइए, लिखिए कॉपी पे, इसको लगाओ जरूर, बात समझो जरूर, तब मजा आएगा। चैप्टर कठिन नहीं है, कौन कहता है चैप्टर कठिन है भाई, फॉर्मूला लगाना सॉल्व कर लेना। हाँ एक बात जरूर कहेंगे, कैलकुलेटिव चैप्टर है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुणा भाग ये सब सही करोगे तभी आएगा, फास्ट थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। तो मैंने आपके सामने कर दिया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजे करिए, फिर हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अरे बेटा आई कैन बेट ऑन दिस क्वेश्चन, अरे बेटा नोट करो, नोट करो, 2025 का सवाल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है बेटा। ये सवाल ना आए तो आप मुझसे बताना, पेपर दे के आना, कमेंट से मुझको खूब गाली देना। ये क्वेश्चन बेटा 2025 में अब की आप लोग पेपर देने जाएंगे, क्वेश्चन रखा रहेगा, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लो। गुलाब जामुन खवाने जा रहे हैं, सीधा फेंक नहीं कहीं करो, लो। अरे बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, एक एक चीज समझाऊंगा, तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, मजा आ जाएगा, आप मस्त जामुन खा करके सो जाना। आओ जामुन खवाते हैं तुमको बेटा, गुलाब जामुन खवाते हैं, चलो आ जाओ। सवाल का है, कह रहा है बेटा एक गुलाब जामुन, आई लव गुलाब जामुन, यू लव गुलाब जामुन, आई ऑल्सो लव गुलाब जामुन। कह रहा है एक गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन है, कह रहा है कि कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब अरे हम खड़े ना यार, समझा रहे हैं, सुनो सोल्यूशन डाल ली हो। आओ बेटा, कह रहा कि बेटा एक गुलाब जामुन है, मान लीजिए हमारे पास लमकवा गुलाब जामुन है, लंबा वाला यानी ऐसे गुलाब जामुन है। तो कह रहा कि जो गुलाब जामुन है ना बेटा, यो गुलाब जामुन क्या कर रहा है, ये गुलाब जामुन क्या कर रहा है बेटा, इसका जितना भी वॉल्यूम है अपने वॉल्यूम में 30% क्या है, अगर इसको मैंने सिरप के अंदर डाला है तो 30% चाशनी ले रहा है। सर 70% और सब क्या होगा, अबे भाई मैदा नहीं होगा क्या, मैदा ये सब, ये जो खोआ हुआ होता है और वो सब कुछ है। लेकिन कह रहा है कि जो शुगर सिरप है यानी कि जिसको हम चाशनी बुलाते हैं, इसके अंदर जो चाशनी ना, चाशनी यानी चीनी वाली चाशनी, उसकी मात्रा कह रहा है कि एक गुलाब जामुन अपने अंदर इसका जो टोटल वॉल्यूम है ना उसका यानी कि 30% चाशनी भरे हुए है।
यानी कि 70 यानी कि एक बात समझ सकते हो कि अगर 70 यानी 100 का रेशियो लें तो अगर 100 यानी इसका वॉल्यूम है मान लेते हैं तो 30 खाली बस चाशनी भरा हुआ है, 30% क्या है चाशनी भरा हुआ है और 70% और सब कुछ हुआ है। ये मतलब निकला पहली लाइन का, समझ में आ गया। ठीक, कैन आई फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड। तो कह रहा है कि आप मुझे बताइए कितना सिरप पाया जा सकता है इन 45 गुलाब जामुन, यानी कि अगर गुलाब जामुन इससे की संख्या 45 हो जाए तो कितना सिरप भरेगा। यानी कि एक 30% खाता है तो 45 कितना खाएगा यार, 45 को 30% निकाल लेंगे। अभी हम सब समझो सवाल, समझे रहो, हम बताएंगे पूरी कहानी हम यहाँ पे समझ लिख लिख के समझाएंगे। लिखा है ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, और शेप कैसा है सिलेंडर के शेप में, देखो सिलेंडर शेप लगा दिया, यानी कि विद हेमिस्फीयर, यानी मैंने बिल्कुल सही डायग्राम बनाया, यानी कि जो यानी कि आपका वो है क्या वो यानी गुलाब जो जामुन है उसका जो शेप है मिडिल वाला पार्ट सिलेंडर है और दोनों तरफ हमारे पास क्या है बेटा हेमिस्फीयर लगे हैं, यानी कि लंबा वाला यानी गुलाब जामुन है। इंड करता है और कह रहा कि जिसकी जो लेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, यानी गुलाब जामुन की लेंथ कितना बेटा 5 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं पहले डायग्राम बनाते हैं हम अच्छा सा, चलो आओ शुरू करते हैं। वैसे गुलाब जामुन वो देखो गुलाब जामुन भरा रखा है कोने में, दिख रहा है भैया। तो आओ थोड़ा सा गुलाब जामुन बड़ा सा बनाते हैं क्योंकि बड़ा बढ़िया सवाल है, 2025 का सवाल है। यानी कि ये बना लिया मैंने लंबा चौड़ा अपने जैसा, यानी क्या लंबा लंबा अपने जैसा बना लिया यहाँ पे गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन के दोनों तरफ क्या लगे बेटा, ये दोनों तरफ हमारे पास क्या लगे हैं गुलाब जामुन। कहाँ लगेंगे मतलब शेप ऐसा है कि बीच वाला भाग सिलेंडर जैसा है और किनारे किनारे भाग हमारे भाई लंबा वाला गुलाब जामुन खाया होगा तुम्हें, गोल पसंद होगा, लेकिन लंबा गुलाब जामुन बात हो रही है कि जो गोल लंबा लंबा गुलाब जामुन किनारे क्या हेमिस्फीयर लगा होता है, तो नीचे क्या इधर क्या लगा बेटा हेमिस्फीयर लगा है, बीच में यानी सिलेंडर बन जाएगा। तो कह रहा है कि बेटा जो 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 जो, जो लाइक शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर एंड्स होते हैं विद द लेंथ, टोटल लेंथ हमारे पास कितना बेटा 5 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल हमारे पास लेंथ कितनी बेटा हमारे पास में यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यानी क्या है बेटा इसकी लेंथ है। एंड डायमीटर, और जो इसकी चौड़ान बेटा हमारे पास डायमीटर यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी होती है, ये कितना हमारे पास है बेटा 2.8 हमारे पास, यानी कि ये क्या है बेटा, अच्छा ये मीटर सेंटीमीटर में बेटा ठीक है, और 2.8 हमारे पास क्या है सेंटीमीटर हमारे पास दिया गया है। सीधा गिवन फिगर हमारे पास ये फिगर बना है, ये फिगर बना है। तो चलो आओ अब हम तुमको एक एक लाइन समझाने जा रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो बेटा जो सवाल क्या है, कह रहा है कि बेटा हमारे पास में अब सवाल ये हमारी ये हो गई, ये तो हो गई किताब यानी क्वेश्चन का माइंड। अब मेरा माइंड सुनो, मेरा माइंड सुनो, किताब का जहर टिक बताने जाए, सवाल का जहर टिक बताने जाए। जो क्या है कह रहा कि बेटा एक बीकर है, इसमें कुछ चाशनी पड़ी है, क्या पड़ी है चाशनी, समझो सवाल। तो कह रहा है ये जो चाशनी पड़ी है, अगर मैं एक गुलाब जामुन मान लो कि ये लंबा लंबा गुलाब जामुन पड़ा हुआ है, ये लंबा लंबा गुलाब जामुन पड़ा हुआ है ऐसे इस शेप में लंबा वाला गुलाब जामुन, इसको उठा के मैंने इसमें डाल दिया। तो कह रहा है कि ये क्या करता है, इसकी जितनी क्षमता है ना, अपनी क्षमता मतलब क्या कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, अपनी वॉल्यूम की यानी इसकी जितनी भी वॉल्यूम होगा उसमें 30% क्या करता है ये चाशनी भर लेता है, ये 30% चाशनी भर लेता है। तो कह रहा कि अगर इसी तरीके की मैं क्या करूं 45 गुलाब जामुन, ऐसे कितने हमारे पास गुलाब जामुन है 45, समझो बेटा मैं गला पिटने लगता है, दर्द करने लगता है, गुड़ खा के सोता हूं, समझा के मानूंगा। तो कह रहा कि एक जब मैंने इसमें डाला तो इसके अंदर जितनी जगह है उस जगह में से अगर मैं इसको एक नंबर से समझूं, मान लो ये 100 लीटर पानी ले सकता है, 100 लीटर पानी, तो 100 लीटर में से 30% चाशनी भर लेता, 70% में मैदा है बेसन ये है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो एक यानी क्या करता है इसका 30% चाशनी अपने अंदर, इसका नहीं बच्चे गलत पढ़ लेते, टीचर गलत पढ़ा देता, मैं कहीं बता रहा हूं आपको क्या, गुलाब जामुन एक गुलाब जामुन अपने अंदर क्या करता है अपने वॉल्यूम का जितना उसके वॉल्यूम है उसका 30% चाशनी भर लेता है। तो कह रहा कि अगर 45 गुलाब जामुन को मैं इसके अंदर डाल दूं तो इस चाशनी का कितना परसेंटेज खा लेगा, यानी वो चाशनी बताओ कितना, यानी कि कितना, यानी कि ये यानी खा लेगा कितना, यानी ये चाशनी खत्म हो जाएगी। देखो कहीं लिखा होगा, क्या लिखाना है हमारे पास, हाउ मच सिरप, यानी बताना है कितना चाशनी 45 खा लेंगे सिरप, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन द 45 गुलाब जामुन, यानी कि 45 गुलाब जामुन हम इसके अंदर डाल दें, एक गुलाब जामुन अपने हिस्सा का 30% खाता है तो 45 कितने खाएंगे। अब सोच के बताओ कैसे निकालेंगे। देखो पहले तुमको हम एक रफ आइडिया दे दें। देखो एक गुलाब जामुन हमारे पास जो है, एक गुलाब जामुन अगर मैं भाई अंदर क्या चाशनी भरेगा, अंदर की बात है यानी कि क्षमता की बात हो रही है, यानी वॉल्यूम निकालना है। तो एक गुलाब जामुन का मैं पहले वॉल्यूम निकाल लूं। देखो पहले मैं आपको माइंड दे रहा हूं, ऐसा करेंगे फिर वही काम कर देंगे उधर। देखो एक गुलाब जामुन का मैं बाहर से वॉल्यूम निकाल लेता हूं क्योंकि इसकी लेंथ दी गई है, तो यहां से हमें वॉल्यूम मिल जाएगा।
अब कह रहा कि ये अपनी क्षमता का 30% चांस सोखता है, अपनी क्षमता का 30% चांस सोखता है। तो इस वॉल्यूम का अगर मैं 30% निकाल लूंगा तो अब हमें क्या मिल जाएगा जरा बताओ। अगर मैं एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लूं और उसका 30% निकालूं तो मतलब ये पता चल जाएगा कि एक यानी कि जो हमारे पास गुलाब जामुन है वो यानी कि अपने वॉल्यूम का 30% चाशनी सोख चुका है। इसकी जो आंसर आएगा 30% यानी कि चाशनी सोख चुका होगा। अब ऐसे कितने, ये तो एक ही बात है, ऐसे कितने हैं, ऐसे टोटल 45 है बेटा। तो यानी अब ये तो एक का आएगा ना, टोटल है कितने 45। तो अब कुछ नहीं करेंगे, वी का जो हम 30% निकालेंगे, चाशनी 30% पी रहा है ना, अब एक का तो इतना आया है, अब 45 निकालना तो 45 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका जितना आंसर आएगा बेटा वो हमारा आंसर होगा, यानी उतना हमें पता चल जाएगा। यानी उतना यानी कि 45 गुलाब जामुन को हम सिरप में डालेंगे ना तो ये 45 गुलाब जामुन इतनी मात्रा का यानी कि सिरप यानी कि जो वो है यानी कि जो चाशनी है वो पी जाएंगे। यस यस, यानी पहले वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम का 30% निकालो क्योंकि ये वॉल्यूम यानी 30% अपने अंदर पी रहा है। अब इससे एक का निकल आएगा क्योंकि एक यहाँ पे एग्जांपल है। अब 45 निकाला तो 45 से मल्टीप्लाई करके 45 निकल आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, पॉइंट गेट हो गया होगा। तो चलो यानी अब कुछ नहीं करना है, हमें पहले एक का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकल आएगा उसकी यानी कि 30% हमें क्या करना है उसका निकालना है, 30% निकालना होगा क्योंकि 30% यानी कि एक यानी कि जो गुलाब जामुन 30% अपने अंदर भर रहा है। 70% किससे बना होगा भाई, मैथड बना होगा और किसी से बना होगा। 100 से अगर 70% और सब कुछ हुए 30% चाशनी भर लेता है। तो 45 है तो 45 से पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आ गया होगा यार, आओ शुरू करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम। अरे बेटा सब कुछ समझ में आ जाएगा, लंबी वीडियो हो जाती है। मेरे साथ दो बच्चे वो कहते हैं सर आप वीडियो इतना बढ़िया बनाते हैं कि आपकी दो वीडियो जो अगर आप क्वेश्चन लगवाते हैं उसकी लेंथ आधे घंटा हो जाती है। अरे यार मैं और सबकी तरह थोड़ा कि मैं कह दूं कि आपको पूरा चैप्टर आधे घंटे में पढ़ा दूंगा, नहीं भाई उससे नहीं हो पाएगा। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट देके जाऊंगा। अगर आप मेरे साथ रुक गए, समय दे सकते हैं ना, तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने टीचर से ज्यादा समझदार रहेंगे जब चैप्टर शुरू होगा आपके यानी कि स्कूल में, आपकी कोचिंग में आप अपने टीचर से ज्यादा समझदार रहेंगे। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ वन हम क्या निकालने वाले हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ वन। ये क्या है, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, ये देखो लिखा है गुलाब जामुन, गुलाब जामुन वन गुलाब, यानी कि हम लोग गुलाब जामुन का यानी क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। जे फॉर जामुन, तो निकालो बेटा। अब गुलाब जामुन हमारे पास क्या है बेटा, बीच में सिलेंडर है, दोनों तरफ हमारे पास क्या है बेटा, हेमिस्फीयर है। तो मैंने क्या बताया, अगर टच है तो तीनों को अलग अलग निकाल के जोड़ लो या फिर इकट्ठा जोड़ लो। तो तीनों इकट्ठा जोड़ेंगे यानी कि एक किनारे हमारे पास हेमिस्फीयर, फिर एक किनारे हमारे पास क्या है हेमिस्फीयर, फिर बीच में क्या लगा हमारे पास में बेटा, सिलेंडर लगा। क्या लगा बेटा हमारे पास, सिलेंडर। अरे बेटा याद करा दूंगा तुमको सब कुछ, शायद सूत्र को सारा आंसर निकाल लो, सारे फॉर्मूला रख लीजिए बेटा। तो ये कितना हमारे पास होता है, इसका वैल्यूम कितना होता है बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये कितना होता है बेटा, 2/3 हेमिस्फीयर का यानी कि वैल्यूम है पाई, और ये कितना होता है बेटा, आर का क्यूब होता है। और ये कितना होता है, सिलेंडर, सिलेंडर का वैल्यू कितना होता है बेटा हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि हमें जो अब वैल्यू लिखी वो वैल्यू पहले निकालो, फिर इसका 30% निकालेंगे, पहले वैल्यू निकालो। आओ, तो वैल्यू में हमें ये कुछ मान रेडियस वेडियस चाहिए होंगे, और अब कुछ रेडियस से निकाल लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये बेटा हमारे पास क्या है, अब बेटा देखो लिखने वाला काम आप करेंगे, मैं बोर्ड को भर देता हूँ लेकिन आप लिखने का काम सिस्टमैटिक आर्डर से करेंगे। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखने जा रहा हूँ। देखिए तो ये क्या है बेटा, डायमीटर है हमारे पास। तो डायमीटर कितना है हमारे पास बेटा, डायमीटर हमारे पास है 2.8। तो 2.8 हमारे पास क्या होगा, सेंटीमीटर में मैं लिख देता हूं। चलो अच्छा डायमीटर है, तो रेडियस कितनी आएगी, तो रेडियस का हाफ हो जाएगा, यानी 2.8 का हम कर लेंगे बेटा हाफ। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 2 जा कितना, 2 1 जा 2 हो जाएगा पॉइंट लगा लिया, और 4 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये आ गया मेरे पास रेडियस। अब फिर से वही मेरा आपसे सवाल है, क्या सवाल है, अब देखो ध्यान से, जितना चौड़ा ये पूरा चौड़ा, भाई गुलाब जामुन एक जैसा है ना, अब कोनो पचक्का हुए की बात नहीं कर रहे हैं, कोनो पचक्का हुए, लेकिन सब गुलाब जामुन का लंबाई में बराबर सब जगह, यानी कि बीच के जो चौड़ा होना है सब जगह बराबर है। पचक्का हुए पचका दो, जैसे हम नहीं बता रहे हैं, पचका कैसे गुलाब जामुन का रस निकाल देना, तो नहीं बता रहे हैं बेटा, सब जगह यानी कि चौड़ान बराबर, तब ये सवाल लग पाई नहीं लग पाई, कुछ कंडीशन माननी पड़ी है, मान लियो है मेरे साथ में। तो रेडियस यानी गेहूं पर रेडियस, मतलब हम ये बता रहे हैं कि जो सिलेंडर बेटा, सिलेंडर के रेडियस कितनी आई, यानी कि 1.4 आई, और जो ये हमारे पास में यानी हेमिस्फीयर लगा है वो रेडियस क्या है, 3 आई। समझ गयो, यानी R1 R2 दोनों वैल्यू ये रखी गई हैं। समझ गयो यार। और क्या निकाले, देखो R1 R2 मिल जाई, और हमका हाइट निकालेगा। तो हाइट कैसे निकल भाई, सुनो, पूरा गुलाब जामुन कितना लंबा है, 5 है,
कितना बेटा है 5 है। अब तुमका पता हो यार, पहले बता चुके हैं कि रेडियस का होती सारी बराबर होती है, रेडियस सारी का होती है बराबर होती है। तो अगर यह हमें पास में कितना आ गया बेटा, यानी कितना आ गया रेडियस 1.4 आ गया, कितना का 1.4, तो यहाँ कितना हुई 1.4 हो जाएगी, यानी यहाँ से लेके यह दूरी कितना आएगा हमें पास में 1.4 आएगा। अब 1.4 यह है, या कितना बेटा हमें पास में है, या भाई रेडियस 1.4 आई है ना, देखो ध्यान से, तो आगे कितना हमें पास हो जाए, यहाँ से लेके कितना कितना जाए 1.4 आ जाए। अब 1.4 इधर है, 1.4 इधर है, टोटल 5 है। तो 5 में से हमका हाइट कितनी चाहिए, हाइट तो केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना भाई, सिलेंडर की हाइट। अरे यार लंबा लंबा करके देख लियो ना, हाइट तो ये आए ना पूरी, टोटल ये 5 है, तो 5 से इतना ये निकाले पर इसी, ये इतना फालतू है ना, समझो, इतना ये फालतू है निकाले पड़ी। तो 5 से 1.4 निकाले थे, तो 1.4 या 1.4, तो 1.4 कितना हो जाएगा 2.8, यानी 5 से 1.8 घटावे थे, यानी 5 माइनस कितना निकाले हमारे पास में 2.8, ये निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा हमारे पास में क्या मिल जाएगा बेटा, आपको हाइट मिल जाएगा। तो आप निकालते हैं, तो एच हमारे पास ब्लैक का यूज करेंगे, ब्लैक दिखता बढ़िया है, तो यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, हाइट जो हमारे पास हो जाएगी वो 5 माइनस कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, 4 4 8, यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। 5 से 2.8 निकाल दोगे तो जो हाइट हमारे पास आ जाएगी बेटा वो हो जाएगी 2.2 हो जाएगी, घटा के देख लेना इतना आ जाएगा भाई, 8 2 10 का 0 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 0 लिखते नहीं, तो हाइट कितना आ गई 2.2 आ गई। हाइट पता है, R1 R2 पता है, शुरू हो जाओ, शुरू। पाई का मान कहीं कुछ बोल रहा है, हाँ वो लिखा है, यूज पाई इक्वल टू 22/7, तो यूज करना है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे देखो सब जगह रेडियस बराबर है ना, रेडियस बराबर है, तो रेडियस को हम R ही लिखते हैं और R कॉमन कर लेते हैं, तो क्या क्या कॉमन होता है, यानी यहाँ से हम पाई और R क्या एक काम करते हैं, पहले देखो भाई ये चीज बराबर है, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला बराबर है ना, जब बराबर होते हैं और जोड़ निशान लगा होता है तो आगे नंबर जुड़ जाते हैं, तो यहाँ एक है, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 हो जाएगा, और 2 से लिख लेते हैं यार, ये 2 हो गया, मतलब एक यहाँ से जुड़ जाएगा, ये हम लिख नहीं रहे, मिटा दे रहे हैं, लेकिन आप समझो, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, ये पूरी चीज एक बार ये तो एक कितना हो जाएगा 2 बार, तो 2 ब्रेकेट के अंदर लिख लो, हमारे पास 2/3 हो जाएगा, हमारे पास पाई R³ हो जाएगा ये वाला, फी। अब ये 2 हमने यहाँ पे क्या क्या जोड़ा, इसको वैसे ब्रैकेट बंद कर लो, प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास पाई R² हो जाएगा हमारे पास में H, ठीक। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, पाई R³ हो जाएगा, प्लस का हमारे पास हो जाएगा बेटा पाई R² H। ये कितना लिखा बेटा हमारे पास में, ये H है। आओ इधर आ जाते हैं हम लोग, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे बेटा पाई R, यहाँ पे पाई R, तो पाई R² तो कॉमन ले ही सकते हैं, क्योंकि पावर 3 है, तो एक R 2 R यहाँ ले लेंगे, 2 R यहाँ मिल जाएगा आराम से, तो हम पाई R² तो कॉमन कर ही सकते हैं, कितना बचेगा, पाई R² कॉमन कर लेंगे, 4/3 बचेगा, तो 4/3 बच गया हमारे पास में ये वाला, पाई बाहर जा चुका है, 3 R थे, 2 R चलेंगे, 1 R तो बचा होगा, ठीक है ना। प्लस लगा लिया हमने, यहाँ पे प्लस लगा लिया, रुको थोड़ा तिरछा हो गया प्लस, तो सीधा प्लस लगाते हैं, पाई R² बेटा, पाई R² पूरा चला गया, कितना बचा हमारे पास में, H बचा होगा, ये देखिए। अब सारे मानसिक खेल आपको सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा आसान कर लिया करो, फॉर्मूला को भी थोड़ा सॉल्व कर लिया करो, थोड़ा आसान हो जाएगा, तो भाई यहीं रख दोगे तो आंसर तो यहीं आ जाएगा, थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो पहले यही थोड़ा सॉल्व कर लिया करो ना, तब वैल्यू रखा करो। आओ मान रखते हैं सारा, पाई का मान 22/7 इंटू बेटा R हमारे पास कितना है जरा देखो, R है 1 पॉइंट कितना हमारे पास में बेटा 4, 1 पॉइंट कितना बेटा हमारे पास में 4, ऊपर लगा स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार लिखना होगा, विंटू में कितना आ गया 1 पॉइंट कितना आ गया बेटा 4 आ गया, ब्रेकर लगाएंगे 4/3 लिखेंगे, इंटू लगाएंगे बगल में मल्टीप्लाई R, रेडियस कितना हमारे पास में 1.4, तो 1 पॉइंट कितना हमारे पास आ गया बेटा 4 आ गया, प्लस का हमारे पास हाइट कितना है बेटा 2.2, तो ये हाइट कितना हमारे पास बन गई 2 पॉइंट कितना आ गया बेटा 2 आ गया। अब सॉल्व करते हैं, देखिए 7 × 7, 7 दूनी कितना आ जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 14 दूना कितना हो जाएगा हमारे पास 28, 14 दूना कितना हो जाएगा हमारे पास में 28 आ जाएगा, 28 आ गया, एक अंक ये एक अंक यानी कि 2 अंक बाद डेसिमल, एक अंक 2 अंक, तो 2 अंक बाद डेसिमल यानी कि डेसिमल यहाँ आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना चल रहा है हमारे पास बेटा 22 चल रहा है, कितना चल रहा है 22 चल रहा है, कितना चल रहा है बेटा 22 चल रहा है, ठीक। इधर कितना चल रहा है हमारे पास में
मतलब 4/3 चल रहा है। मल्टीप्लाई करो सीधा यार, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 3 से तो ये कटेगा नहीं, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई करो पहले, तो 14 दूना 28, 25 दूनी 50, 3 3 6, क्या जोड़ हो सकती 56। भाई हम लोग क्या करेंगे, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। भाई 4 को 16 6 हासिल आ गया, कितना 1 आ गया, 4 कम 4 1 5 आ गया। एक अंक बाद डेसिमल यहाँ पे हमने लगा लिया, और नीचे कितना आ गया बेटा हमारे पास में 3 आ गया। प्लस का कितना चल रहा है, ये 2.2 हमारे पास में बेटा प्लस का, यानी कि 2.2 हमारे पास चल रहा था। ठीक, आ जाओ इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई मारते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई कहीं कर लें, इसको कहीं मल्टीप्लाई कर लें, कितना हमारे पास दिया गया है, ये दिया गया है। अब तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ भैया, तुम जाओ। तो यानी कि यहाँ पे लिख लेते हो इसे, यानी कि हमारे क्या, यानी कि 22 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, यानी कि 0.28 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाओ, 8 दूनी 16 का 6 हो गया, हासिल आ गया 1, 8 दूनी 16 कितना आ गया 17, क्रॉस मारेंगे, 2 दूनी 4 आ गया, और 2 दूनी कितना हमारे पास बन गया 4 आ गया, 6 हो गया, 7 3 10 11 1 हो गया, हासिल आ गया 1, 4 1 5 1 6 आ गया। 2 अंक बाद डेसिमल लगाएंगे, ये आ गया 6.16 हमारे पास आ गया इसका मल्टीप्लाई। फिर क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5.6 हो जाएगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे बेटा हमारे पास में, 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 मिनट, 3 दूनी 6 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 3 दूनी कितना हमारे पास हो जाएगा 6 हो जाएगा, 22 सही चल रहा है। नीचे बेटा हमारे पास में कितना आ गया, 3 एकम कितना आ गया 3 आ गया। अरे यार कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब क्या कर सकते हैं भाई, 3 से इसको हम काटें, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 बचे 15, 1 बचेगा यार 10 आता रहेगा, कट नहीं पाएगा। पहले इसको जोड़ लो, देखो तो 6.16 हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, ये यार 3 नीचे है थोड़ा सा, ये 3 नीचे जगह कम पड़ जाएगी आई थिंक, ये यानी 3 छोटा सा लिखेंगे। देखो यहाँ पे 6 अच्छे से लिखना आप लोग भैया, हमारा काम है सॉल्व कराना। 6.16 लिख लिया, यहाँ देखो 6 6 हो जाएगा 12 का 2 हासिल आ गया हमारे पास में, 1 पॉइंट लगा लेंगे हमारे पास, और यहाँ पे 5 6 5 11 एक हासिल हुआ, कितना हो जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, समझ में आया, 6 6 12। और नीचे कितना चल रहा है हमारे पास बेटा 3 चल रहा है, कितना चल रहा है 3 चल रहा है। अब क्या करेंगे सर, अब सर क्या करेंगे सर यही करेंगे यार, सर यही करेंगे। अब या तो एक काम ये कर सकते हो कि 3 से पहले इसको यानी क्या कर लो, 3 से पहले तो इसको डिवाइड कर लो, और जितना है मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दो, जैसा आप कहें। सर हम कहाँ बोल पाएंगे, अरे यार हम तुम्हारी मनसा जानते ना, तुम चाहते हो पहले मल्टीप्लाई कर दें, आओ भी मल्टीप्लाई कर देते तुम्हारे लिए, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आओ कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा मल्टीप्लाई होगा। कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे विजयराज, सब कुछ इस वाले कैलकुलेटर से हमारे सामने करेंगे। अबे ऑनलाइन टीचर भी कैलकुलेटर में जुटे रहते हैं, अरे पागल हो, अरे भाई पढ़ाने आए हो पढ़ाओ यार, तुम बच्चों सामने करो, उनको बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। आओ, तो हम लोग यहाँ पे 6.16 ले लिया ये वाला, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ में, 12.2 के साथ में, और मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 छक 12 का कितना हमारे पास, 2 छक 12 2 हाथ हो गया, हासिल आ गया 1, 2 1 कम 2 यानी कि 3 हो गया, और 6 दूनी कितना आ गया बेटा 12, क्रॉस मारेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगी, यानी 1 2 1 2 3 2 12 32 12 32, कुल्लू कुल्लुल कुल्लुल कुल्लुल, 1 से करेंगे कितना हमारे पास में आ जाएगा बेटा 6 आएगा, और 1 आएगा, और कितना आएगा 6 आएगा। चलो आ जाओ, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। आओ, बहुत तेज हमें गुस्सा लगेगी आज, काहे पानी नहीं लिए, आओ जोड़ेंगे इसको। तो ये हो गया हमारे पास में 2 बेटा, 3 2 कितना हमारे पास हो गया बेटा 5 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 2 11 का 1 आ गया, हासिल आ गया 1 बेटा, 2 2 4 1 हमारे पास 5 हो गया बेटा, और 6 कितना हमारे पास हो गया 7 आ गया। 2 अंक यहाँ से 1 अंक यहाँ से, 1 2 3 3 अंक बाद लगा लेंगे हम लोग दशमलव, तो हमारे पास 616 यानी कि 6.1 यानी कि 1 6 और यानी 12.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने कितना लाया, इतना लाया, कितना लाया है, यानी कि हमने लाया है बेटा 75.152। इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, 3 एकम 3, यहाँ काटेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा हो जाएगा 15,
तीनों पाँच कितना हो जाएगा बेटा 15, फिर पॉइंट लगाएंगे बेटा हमारे पास में, फिर एक उतारेंगे, भाग करके देखना आप लोग, एक उतारोगे छोटा रह जाएगा तो यानी कि 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 5 यानी 15 हो जाएगा, और तीनों पाँच कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में 15 हो जाएगा। यार अब 3 से इसको भाग तो कर ही लोगे यार, आई थिंक कर लोगे, तो यानी कितना हमारे पास आ गया बेटा, ये आ गया 25.05 आ जाएगा। सर ये क्या निकाले हो आप? अरे देखो ना क्या निकालना है भाई, ये अभी मैंने क्या निकाला, केवल एक जो हमने गुलाब जामुन लिया था उसका वॉल्यूम कितना होगा वो निकाला है, और कॉन्सेप्ट पूरा पता है तुमको। वॉल्यूम का क्या निकालेंगे 30%, और 30% निकालने के बाद क्या करेंगे 45 गुलाब जामुन मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। खट से का लिखो हमारे पास ये क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आ चुका है, ये लिखो बेटा जल्दी से, लिख लिया? आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जुड़ 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 जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब तुमको कल मिलना है सोल्यूशन। आओ तो यहाँ पे डालेंगे झरझर झरझर लाइन, टटर टटर लगाना शुरू करेंगे। अब हम निकालेंगे बेटा, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं कि 45 गुलाब जामुन कितना खा लेगा, तो चलो आ जाओ। तो हमारे पास वॉल्यूम, हमारे पास कितना लिखा बेटा, वॉल्यूम कितना आ गया, सब वो आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन करके, आप लिखने वाला काम पूरा करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में बेटा 25 पॉइंट कितना हमारे पास में आ गया, साफ साफ देते हैं, यानी कि 25.05, यानी 25 पॉइंट कितना आ गया बेटा 05 आ गया। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम था, कितना गुलाब जामुन, यानी कि पहले 30% निकालो इसका, यानी कि 25.05 हमारे पास जो लिखा है इसका क्या निकालेंगे 30%, यानी इंटू 30, और परसेंट मतलब कितना होता है बेटा हमारे पास में 100 होता है, कितना होता है हमारे पास 100 होता है, कितना होता है बेटा हमारे पास 100 होता है। आओ सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो जीरो, एक शॉर्टकट लगाएंगे क्या इसका, शॉर्टकट लगाएंगे क्या, शॉर्टकट लगाएंगे, शॉर्टकट लगाएंगे क्या, शॉर्टकट क्या है बेटा, शॉर्टकट ये है कि देखो ध्यान से, अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं यहाँ से तो कितने हमारे पास जीरो, यानी कि जीरो 2 डिजिट है हमारे पास, यानी कितने जीरो आएंगे नीचे, 2 जीरो आ जाएंगे, कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। अब एक जीरो से एक जीरो मार देंगे, कितना बचेगा हमारे पास में, ऊपर बचेगा 25, जीरो ये 5 लिखा है भाई, राइटिंग समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, इतना तो यार कर लोगे यार, यानी ये बचेगा हमारे पास में 25, ये बचेगा 0, 5 बच जाएगा हमारे पास में, और ये कट ही चुका हमारे पास, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, गुणा कर सकते थे हम, अभी नहीं कर रहे हैं, एक यहाँ से 2 यहाँ से, यानी कि 3 जीरो, 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। अब क्या करेंगे बेटा, अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई को 3 25 15 का 5 आ गया, हासिल कितना हमारे पास आ गया बेटा 1, और 3 जीरो यानी कि 1 आ गया पास में, 3 25 15 का 5 हासिल आ गया 1, 3 दूनी 6 7 आ गया। अब 5 में कितना लिखा बेटा हमारे पास में, कितना लिखा बेटा हमारे पास में, कितना लिखा हमारे पास में 1000 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ बेटा 1000, नीचे 3 जीरो है, अगर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 अंक बाद डेसिमल लगता है, सबको पता होगा, यानी कि 75, मतलब कि बेटा हमारे पास में 7 का पॉइंट बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा और 515 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक गुलाब जामुन जब 30% चाशनी सूख लेता है तो कितना जगह लेगा, तो उसका आंसर आ चुका है। अब ये काम 45 करते हैं, ये काम 45 करते हैं, तो यानी कि 45 गुलाब जामुन जो हो गए, जगह कम है मैं सीधा लिख रहा हूँ, 45 गुलाब जामुन, तो उसके द्वारा कितना, यानी कि हमारे पास 45 गुलाब जामुन 30% के हिसाब से कितना जगह खा लेंगे, तो 45 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि 7.515 है, इसको सीधा आप 45 से उड़ा दीजिए, 45 से। तो 25 का 5 हासिल आ गया हमारे पास कितना 2, 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा हमारे पास, 25 का 5 आ गया, हासिल कितना हमारे पास में आ गया, पॉइंट लगा लो, पॉइंट अभी लगाओ बाद लगाएंगे, तो 25 हो गया हमारे पास में, और हासिल आ गया 2, और 7 25 35, 35 तो होते हमारे पास में 37 हो गया। क्रॉस मारेंगे, चार्ज करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे कितना हो जाएगा हमारे पास में 20 का 0 हासिल आ गया, कितना हमारे पास में 2, और 4 एकम 4 2 6 हो गया, और 4 पंचे 20 का 0 हमारे पास हो गया, 4 पंचे 20 0 हासिल आ गया 2, 7 चौक 28, 28 तो कितना हो गया हमारे पास 30 हो जाएगा, 5 ये भी तो हो जाएगा 7, 6 5 11 का 1 हासिल आ गया 1, ये हो जाएगा हमारे पास में 8, ये हो जाएगा बेटा हमारा 3, ये हमारे पास कितना होगा 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 1 2 3, 3 डिजिट बाद क्या लगा डेसिमल, 1 2 3, 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा लेंगे। अब क्या करना था आंसर, आंसर कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली निकालना, अप्रोक्सीमेटली यानी आसपास, तो यार डेसिमल के बाद वाली वैल्यू हटा दो, खत्म कर दो, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से छोटी वैल्यू है, तो यानी कि आप अच्छे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, बता रहा था कि बताओ करें कि हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन द 45 गुलाब जामुन, यानी आप लिखेंगे 45 गुलाब जामुन में कितनी सिरप खत्म हो जाएगी, आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द सिरप फिल्ड इन 45, सिरप फिल्ड इन
45 गुलाब जामुन इक्वल टू, आप ये नंबर लिख देंगे। तो मैं सीधा ये लिख लेंगे आप, मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूं। तो 300 बेटा हमारे पास में 38, हमारे पास 338 यानी कि 338 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, बहुत बेहतरीन सवाल था। 2025 का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये आएगा। मैंने सबसे पहले जो यहां पे बातें समझाई थी उसको समझने की आपको जरूरत है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हम लोग बेटा क्या है, यानी कि सवाल हमारे पास हो जाएगा। अब बेटा हमारे कैमरामैन कह रहे हैं कि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों नहीं लगाया। अबे यार इतनी देर से वैल्यूम चिल्ला रहे हैं, इतना काम हमारे बच्चे खुद करेंगे, सेंटीमीटर क्यों वाला, इतना काम कर लोगे नहीं कर लोगे। अब यार हर काम हम ही कराएंगे तो तुम क्यों बैठे हो भाई, इतना काम तो कर ही लोगे। तो बेटा 3 क्वेश्चन लगा दिया, 1 घंटे से ज्यादा वीडियो बन चुकी, एकदम तहलका मचाने वाली वीडियो आने वाली है ऑनलाइन पे। जब ये वीडियो चलेगी ना, अभी यूट्यूब हमारी समझ नहीं रहा है, एल्गोरिथम हमारे पास वीडियो पहुंचा नहीं पा रहा है। जब मेरा यानी कि जो मेरी वीडियोज हैं, जिस दिन यूट्यूब ने उठाना शुरू कर दिया, बच्चों के पास पहुंचना शुरू हो गई, मैं बता रहा हूं कि रिवोल्यूशन आएगा। क्लास 10 के बच्चों का मैथ का जो फेयर है खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना बेहतरीन, इतना एलोब्रेट करके बताता हूँ कि मजा ही आ जाएगा। सारे प्लेटफॉर्म मिला लीजिए, मेरी वीडियो मिला दीजिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज 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 इस वीडियो को कुछ ना कुछ बच्चों के साथ में शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम सब आगे बढ़ सके, क्वालिटी एजुकेशन के साथ में बढ़ सके। तो ये चैप्टर, इसमें केवल हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे बेटा, यानी 5 क्वेश्चन बचे हैं। तो फट से मैं 5 क्वेश्चन और करा देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जैसे ही खत्म हो जाएगी तो अगला कमेंट करके बताओ, कमेंट करो, कमेंट करने में कंजूसी मत करो, फ्री है यार। कमेंट करके बताओ कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। वैसे तो अगर हमारा सीक्वेंस आप जानते हैं, तो मेरा सीक्वेंस ये कि इसके बाद 2 चैप्टर बचे हैं, स्टैटिस्टिक्स बचा है और प्रोबेबिलिटी बचा है। तो इन दोनों में फर्स्ट पहले कराएं, ये बता दीजिए, या फिर कोई चैप्टर रिवीजन कराना चाहता है ये बता दीजिए, फिर या साइंस में कोई चैप्टर आप चाहते हैं कि मैं यहां से स्टार्ट करूं, फिजिक्स या केमिस्ट्री, ये बता दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।